तुम्हारा सदा करो सम्मान। चौकस सीमा पर खड़े करते जय जयकार। सलामी ले रहे माननीय मुख्य अतिथि आदरणीय श्रीमान सुंदरराज पी, आईजी बस्तर। और 9 आरक्षक तिरुपति नाग। प्लाटून क्रमांक 3 लीड कर रहे हैं 9 आरक्षक मंदो बघेल। और अब सलामी मंच के सामने से गुजर रहे प्लाटून क्रमांक 4 जिनको लीड कर रहे 9 आरक्षक। और ये भव्य समारोह दीक्षांत परेड को लीड कर रहे हैं परेड कमांडर मयंक निर्मलकर और उनके पीछे सेक्टर इन कमांड तिलक बिसाई 204 बस्तर फाइटर्स। नंबर 1 प्लाटून मंच के सामने से गुजरते हुए। जब आंख खुले तो धरती हिंदुस्तान की हो, जब आप सीमा की रक्षा करें दुश्मन का बनकाल। पुलिस प्रशिक्षण केंद्र बोरगांव में गुरुवार को 22वां 9 आरक्षक दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। बता दें कि विगत दिनांक 16 सितंबर 2022 से संचालित बस्तर फाइटर के 9 आरक्षकों के प्रशिक्षण पूर्ण होने के उपरांत यह भव्य दीक्षांत परेड का आयोजन हुआ था। इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए बस्तर आईजी सुंदरराज पी द्वारा सलामी ली गई। इस दौरान पीटीएस बोरगांव के सेनानी जितेंद्र कुमार शुक्ल द्वारा 9 आरक्षकों को मातृभूमि की सेवा करने की शपथ दिलाई गई। वहीं प्रशिक्षण के दौरान उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले 9 आरक्षकों को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया गया। बस्तर क्षेत्र की शांति, सुरक्षा एवं विकास के लिए स्थानीय युवा युवतियों का भी एक महत्वपूर्ण भूमिका हो, इसी उद्देश्य से शासन द्वारा वर्ष 2021-22 में बस्तर फाइटर के विशेष बल गठन करके वर्ष 2022 में भर्ती प्रक्रिया पूर्ण की गई थी। तत्पश्चात प्रदेश के 9 विभिन्न ट्रेनिंग सेंटर्स में इनका ट्रेनिंग प्रारंभ की गई। दिनांक 15 अप्रैल से प्रारंभ होकर आज दिनांक तक कुल 7 ट्रेनिंग सेंटर में, जैसा 15 वानी बीजापुर, पीटीएस लालबाग, पीटीएस बोधघाट, 5वीं वानी जदलपुर, 16वीं वानी नारायणपुर, पीटीएस माना और आज पीटीएस बोरगांव में इनका पासिंग आउट परेड आयोजित की गई है। आज के पासिंग आउट परेड में पीटीएस बोरगांव से बस्तर जिला का कुल 204 नवारक्षक का ट्रेनिंग के पश्चात आरक्षक रूप में आज पास आउट हुआ है। आने वाले समय में वो अपने क्षेत्र की रक्षा के लिए, जनसेवा के लिए कार्य करेगा। हमें पूरा विश्वास है, जिस तरीके से पूर्व में भी हमारे पास डीआरजी, एसटीएफ, कोबरा, स्थानीय पुलिस बल एवं केंद्रीय सैनिक बल द्वारा स्थानीय प्रशासन एवं जनता के सहयोग से जिस तरीके से बेहतरीन कार्य करते हुए बस्तर संभाग में काफ़ी हद तक नक्सल समस्या को समाधान करने की दृष्टि इसमें काफ़ी आगे बढ़ गई है। जो बस्तर फाइटर भी उनके साथ मिलने से हमारा ताकत और बढ़ेगा और आने वाला बहुत जल्दी क्षेत्र में नक्सल समस्या को समाप्त करते हुए इलाके में जनता के मंशानुरूप विकास कार्य को गति प्रदान करने में हमें सफलता प्राप्त होगा। जैसे चुनावी दौर पहुंचते जा रही है और नक्सलियों एक्टिविटी दिखा रहे हैं, किस प्रकार की इनका खात्मा किया? जिस तरीके से विगत 3-4 वर्षों में कोर नक्सल प्रभावित इलाके में 62 से अधिक नवीन सुरक्षा कैंप स्थापित की जाकर नक्सल विरोधी अभियान के साथ साथ क्षेत्र में सड़क, पुल पुलिया, बिजली आपूर्ति, रेशन दुकान एवं अन्य मूलभूत सुविधा से क्षेत्र की जनता को लाभान्वित की गई, जिसके कारण से माओवादियों का पकड़ उस इलाके में काफ़ी कमज़ोर हुआ। उनकी पैर के नीचे से ज़मीन खिसकते जा रहा है, उनके इलाका सिमटते जा रहे हैं। इन सब बौखलाहट के कारण से माओवादी द्वारा जैसे सॉफ्ट टारगेट से क्षेत्र में किसी वाहन को जलाना है, मोबाइल टावर्स को क्षति पहुंचाना है या अन्य जो कैराना हरकत से जैसा आईडी के माध्यम से न सिर्फ सुरक्षा बल के जवानों को लेकिन क्षेत्र के आम नागरिक को भी उसमें नुकसान हो रहे हैं। इन सब जो हरकतें तब माओवादी कमज़ोर पड़ते तभी करते हैं, तभी वो ताकत में रहते, फिर आमने सामने लड़ाई का कोशिश करते, लेकिन तब कमज़ोर रहते, बैकफुट में रहते, तभी इस प्रकार के सॉफ्ट टारगेट को अटैक करने के लिए, कैराना हरकत करने के लिए कोशिश करते हैं। लेकिन काफ़ी हद तक हम मजबूती से आगे बढ़ चुके हैं और शेष कुछ इलाके में जहाँ पर हमें और कार्य करने का बाकी है, आने वाले समय में एक बेहतर रणनीति के साथ हम काम करें ताकि बहुत जल्दी इस इलाके में भी हमारा उपस्थिति और मजबूत हो और नक्सल समस्या का समाधान करने में सफलता प्राप्त होगा। सर, गृह मंत्री अमित शाह जब से बस्तर से लौटे हैं,
नक्सल गतिविधियाँ थोड़ी बड़ी देखने को मिलती हैं, किस नज़र से देखते हैं इसको? नहीं, यदि विगत वर्षों की तुलना में यदि 2010 के